कैसे हो मेरे भाइयों बहनों? आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम लोग वापस आ चुके हैं। आपके कमेंट्स देख के मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा बहुत तो मिस हमें कर ही रहे हैं। कर रहे हैं क्या आज क्यों? पॉडकास्ट? क्यों? भाई छोड़ो। क्यों? काफी टाइम हो गया। आदत छूट गई है अब? और तुम्हारे साथ तो यू आर द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा अब। क्यों? भाई तुम्हारी सगाई हो गई, ये तो भाई तुमने जो बताया नहीं, जहां मुझे ही नहीं हम बुलाया। कुछ देर के लिए गायब हो जाएं और लोगों के जो कमेंट्स ऐसे ऐसे, भाई तो तुम भाई बड़े बेटा लाइन पे आ जाओ सारे के नहीं, और सारे। लोग बोल भी ऐसे रहते हैं जैसे वो जेन्युइन हमारे कोई क्लोज वो फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि आदित्य की सगाई हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। हाँ, अब ये लोग जो है फॉल ऑफ कर चुके हैं, अब ये लोग नहीं आपस में करेंगे काम अब। नहीं करेंगे। राइट, भाई ऐसा कुछ नहीं है। डैम हम कम ऑन। आराम कर रहे थे क्योंकि ये ब्रेक था। पिछले 1 साल से हमने रोज वीडियो डाली है। यस, हमने सोचा कि ये जो 10-15 दिन थे इस पे हम लोग भी थोड़ा टाइम ऑफ लें, या थोड़ा ऑडियंस भी हमें मिस करे और कुछ चीजें हम सोच रहे हैं या back end पे। एग्जैक्टली क्योंकि मतलब रेस्ट लेने का ये नहीं कि सिर्फ रेस्ट ही चल रहा था, ऑन द बैक एंड हमने काफी ऐसी चीजें सोची हैं जो कि इन नियर फ्यूचर हम लोग ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने का, ताकि आप लोग भी एंटरटेन रहे, कुछ नया नया आपको मिलता रहे। तो और वो नहीं तो क्या। प्लानिंग भी करनी थोड़ी जरूरी थी यार। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि हम चैनल एकदम से डेड क्यों करके रखे हुए थे। बट आज हमें बातें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों की करनी है। हार्दिक पांड्या को कोई लेना नहीं चाहता या फिर वो कहीं जाना नहीं चाहते। हार्दिक के साथ क्या हो गया ये भाई ये जब हम हर दिन रिपोर्ट कवर करते थे तो कहते थे अच्छा बस कुछ भी कवर करना है इसलिए कवर मत करो। और जब से हमने कवर करना बंद करा तब से रोज ऐसे ऐसे रूमर निकल के आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप कवर क्यों नहीं, नहीं और कर हर रहे हो। जगह ही बेचा जा रहा है उनको, तो लग रहा है कि ठेले पे हाँ। बैठा दिया और हर जगह लेके जा रहे कोई हैं उनको इज्जत ही नहीं छोड़ी भाई उनकी तो। ये क्या Right. बदतमीजी कर रहे हैं अच्छा, हार्दिक पहले पांड्या था के कि साथ। सिर्फ ऑफर हो रहा है, अब तो हो रहा है कि अच्छा निकाल रिजेक्ट भी करा जा रहा है। प्लीज ले लो। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन सी टीम फ्रंट रनर बन चुकी है? गुजरात टाइटंस के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। हाँ। और केकेआर अब कहां स्टैंड करती है, सीएसके, डीसी, एलएसजी, मुंबई क्या चाहती है, सब क्या बातें है, होंगी। या। लेकिन कल से एक बहुत ही बेहतरीन मैच शुरू होने वाला है। यस, श्रीलंका वर्सेस इंडिया। आर यू एक्साइटेड? एक्चुअली I यू am. नो व्हाट, आई एम, हाँ, बिकॉज right. काइंड ऑफ प्रॉपर सीजन वापस आ रहा है अब एक मिड ब्रेक के साथ, जो कि अनकॉल्ड फॉर था इन माय ओपिनियन। आईपीएल के बाद ही एक साथ कर देना चाहिए था। नहीं, ये था एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी भाई। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी अगर भाई। कोई इस गलत फहमी में है ना कि इंडिया श्रीलंका, अब आज के 2026 में कौन नॉट देखेगा? इंडिया अफगानिस्तान ब्लड। और इट्स ये नॉट दैट भाई, सिंपल। ये एंड श्रीलंका में है। इफ यू श्रीलंका में लूज है। इफ यू लूज एक स्टेटमेंट आने वाला है। हाँ, मैं वही कोच हूं जिसके अंडर आपने 2026 का वर्ल्ड कप हिम्मत जीता था। कैसे हुई सवाल उठाने की बेटे। तो गाइस देयर इज अ लॉट एट स्टेक। आज ये दोनों बातें हमें कवर करनी है। आप Yeah. टाइम स्टैम्प्स उन दोनों चीजों को रेफर भी कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जरा बात करी जाए कि ये इज दिस अ फिश मार्केट? ये जो हमारी इंग्लिश टीचर्स होती थी, ये स्कूल के टाइम पे ऐसे ही करती थी जब कियोस्क क्रिएट हो रहा था क्लासरूम्स में। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई, इज दिस अ फिश मार्केट? क्योंकि एग्जैक्टली हार्दिक पांड्या के बारे में क्या न्यूज निकल के आई है पिछले 10 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ट्रैक पूरे टाइम रखा ही था एंड ऑफ लेट मैंने उसी फॉर्मेट में इस चीज को बेसिकली लिखा भी अपने लिए, जैसे आप लोगों को भी समझ में आए कि टाइमलाइन एग्जैक्टली है क्या। न्यूज तो हम सारी कवर अपने आप से कर ही रहे थे, कर ही notes रहे बना थे, के। बस right. हम अपने हाथ पैर बांध के बैठे थे कि नहीं अभी नहीं बनानी अच्छा, वीडियो। बड़ा डिफिकल्ट था। अभी तो हमारे तक इस साल में अच्छा जो न्यूज आ रही है हर दिन हर चीज कवर हो रही है। हमारा लग रहा था कि कम से कम 5-6 वीडियो तो रूमर से बनी जानी चाहिए थी अभी तक। 1-1.5 लाख व्यूज तो हम लपेट ही लेंगे आराम से यार। बट कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले जब ये पूरी चीज स्टार्ट भी हुई थी, सबसे ज्यादा टीम जो लिंक थी हार्दिक पांड्या के साथ, दैट वाज चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ। एंड ये क्या बात ऐसी हो गई कि वहां पे वो डील फॉल ऑफ हो गई, एंड देन ऐसा कहा जा रहा है कि वो बाकी टीम्स में, या फिर सपोजिटली हार्दिक पांड्या खुद जाए कह रहे अरे मेरे को ले लो भाई होल्ड साहब। ऑन, क्या फॉलो ऑफ हो गया है? देखो मैं वही है, क्योंकि देखो सीएसके के एग्जैक्टली क्या सिचुएशन निकल गई है, दैट वाज कि देखो इंटरेस्टेड तो थी, चाहे सीएसके कुछ भी बोले, चाहे अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में वो बोले कि नहीं अभी तो हमने डिस्कस करा ही नहीं इसके बारे में। भाई घंटा भाई, आपने डिस्कस करा था, आप लोग गए थे उनके पास मांगने, आपने अपनी मांगे भी रखी थी वहां पे, एंड मुंबई इंडियंस ने भी अपनी मांगे रखी थी। ऐसा ये कहा जा रहा है कि डील काफी क्लोज थी, बट ये फॉल ऑफ कब होने लग गई, मुंबई और हार्दिक की तरफ से इंटरेस्ट कब तब हो गया जब सीएसके की मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा कि देखो भाई हार्दिक आना तो आओ, बट कप्तान जो है वो तो हमारे गायकवाड़ ही रहने वाले हैं। उसके बाद हार्दिक बोला कि ब्रो दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। तो क्या गलत करा?
नहीं तो क्या करूं? हाँ कह सकते हो। डॉन गायकवाड के सामने अगर हार्दिक पांडे से बोल दिया कि आप एज अ प्लेयर खेलिए, क्या गलत कर दिया? हार्दिक पांडे कहाँ कुछ कह सकते हैं? सीएसके फैंस आप कमेंट करके बताओ, क्या गायकवाड ये के कुछ गलत सामने था? तो हाँ कुछ नहीं कहा जा Come on, सकता। guys. तो इसके बाद हार्दिक ने कहा कि भाई ठीक है मेरे भाव गिरे होंगे बट इतने भी नहीं गिरे, ठीक होल्ड है? ऑन, ठीक है इतने भी नहीं गिरे इस टाइम पे। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि सीएसके का इस टाइम पे जो मेन पूरा फोकस है वो ये है इस टाइम पे कि उनका नेक्स्ट कोच कौन होने वाला है। झूठ। क्या? नेक्स्ट फोकस ये है कि धोनी को और एक और साइकिल के लिए कैसे रखा है। अच्छा ये इसके ऊपर भी बस काफी खबरें आ चुकी हैं पिछले 5-6 दिन में, तो परहैप्स वी कैन डिस्कस दिस इन अनदर वीडियो, क्योंकि अभी ये है कि नेक्स्ट कोच कौन आने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी वो भी पीछे पड़े हुए हैं इस टाइम पे, वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे कि वही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि नेक्स्ट कोच कौन हो सकते हैं। सो सीएसके का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यही है कि वो नए कप्तान और नए कप्तान नहीं सॉरी नए कोच, कप्तान तो वही होने वाला है नए कप्तान तो बन ही चुके हैं धोनी। तो कप्तान और नए कोच जो होंगे उनके साथ डिस्कस करने के बाद ये फैसला लेंगे कि उन्हें हार्दिक पांड्या चाहिए भी या नहीं चाहिए। बट अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या शायद उनका मन उठ चुका है सीएसके से। इतने बुरे दिन नहीं आए। हाँ वही कह रहा हूँ ठीक है ना? होंगे इंजर्ड। इंडिया कह रहा हूँ, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एवर ऑलराउंडर्स को कहने के सुनो भाई, अपने घर पे हो गए, हम डिस्कस करेंगे अभी। हम कर लेंगे ना। बार बार क्यों कॉल कर रहा है? बोल दिया ना कर लेंगे भाई, ऐसे हार्दिक नहीं, इतना हार्दिक नहीं इज हो टू सकता। बिग। हाँ तो अभी आई डोंट थिंक सो कि ये चीज सच है, बट शायद हार्दिक का मन थोड़ा सा उड़ गया था। एंड देन फिर एक खबर निकल के आती जैसे सबको शॉक कर दिया कि हार्दिक पांड्या के ऑन्टराज जो है वो खुद जाते हैं गुजरात टाइटंस के पास कि Hey आशीष, it's been a long time man. क्या हो गया? कुछ गलत टर्म स्पेंड हुआ था क्या? यार रिमेम्बर अभी आप भी टाइटल नहीं जीते कुछ टाइम से। या आप चाहे तो मैं वापस आ सकता हूँ। हाँ। बस यार वो कप्तानी जरूर दे देना। तो वही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जीटी इंटरेस्टेड थी, एंड कौन सी टीम ऐसी होगी जो इंटरेस्टेड नहीं होगी हार्दिक पांड्या को एज अ प्लेयर लेने में। बट हार्दिक पांड्या ने क्या कहा कि उनके ऑन्टाज ने कहा कि हम लोग ये कंडीशनल बना देंगे, देखो भाई अगर आप मुझे कप्तानी दे रहे हो तो मैं आने को रेडी हूं, और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर ये डील शायद नहीं हो सकती। तो जीटी ने कहा कि शायद नहीं, फिर ये डील पक्का नहीं हो सकती। हमारे एंड से गिल को नहीं हटा रहे, हम ही मना कर दे रहे हैं। एंड सुनो गायकवाड के लिए फिर भी सुन लूंगा। हाँ गिल तो है भाई। अच्छा और ये पता है गिल बेटा 2 फॉर्मेट कप्तान है, नहीं और गिल के सामने नहीं और कप्तानी अच्छी करके दिखाई है। तो दैट इज वेयर माय क्वेश्चन कम्स इन। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये मिस्टर देवेंद्र पांडे ने रिपोर्ट कराया जीटी वाला। और सुनो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी कई लोग कमेंट करके भी कहेंगे बट हमने ऑलरेडी ये चीज रिसर्च कर ली है। देयर आर मेनी बिग मीडिया हाउसेस जो कि कह रहे हैं कि बातें मुंबई और बाकी टीम्स के बीच में हो रही है, हार्दिक के ऑन्टोराज ने कुछ बात ही नहीं करी है। बट देवेंद्र पांडे कह रहे हैं कि नहीं हार्दिक ऑफर हुए हैं, उनके ऑन्टोराज से बातें करी हैं। जस्ट व्हेन आई थॉट कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांडे के बीच में सब ठीक हो गया तब रोहित शर्मा के मित्र आके ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं। देखो मेरा इट इज ओके, एंड मेरे हिसाब से जीटी का अगर ये डिसीजन है आई काइंड ऑफ स्टिक विद इट। मुझे लगता है कि जीटी को ये चीज सही करनी चाहिए। गेल भाई आगे 10 साल कप्तानी और करेगा, एंड प्रॉमिस अच्छा दिखा दिया उसने। एंड जीटी का बैलेंस है अभी टीम में। हाँ बना हुआ। ऑल्दो मतलब दे वुड लव टू हैव समवन लाइक हार्दिक पांड्या इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो भगवान भरोसे हो जाते हैं। नंबर 4 नंबर 5 ही कुड बी अ जेम। एसआर के तेवतिया कब तक ही चलाने वाले, उनका मिडिल ऑर्डर भी तो थोड़ा सा तो है। स्टिल आई वुड से कि उनको उतनी जरूरत नहीं हार्दिक की जितनी अ सर्टेन सीएसके और अ केकेआर और एन एलएसजी वुड नीड इट। नहीं ये सच बात है। मेरे प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या भाई अगर हार्दिक पांड्या ने डिमांड रखी ना, गलत था। क्यों यार आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, एंड आई नो आप टाइटल जिता चुके हैं, एंड आप किसी भी फ्रेंचाइज में जाएंगे, यू इट इज नॉर्मल फॉर यू टू हैव कैप्टेंसी एम्बिशंस। भाई शुभमन के लिए भी 2 फॉर्मेट के कप्तान नहीं वो तो आप ये कह रहे हो कि चलो मुझे पता है मैं हारने वाला हूं लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा, वो वाली बात थी। नहीं भाई ये यार ऐसे ही खराब होते रिलेशंस। जब वो उस टाइम पे मुंबई वाली बात हुई थी तो भी अल्टीमेटली ये बात थी, देखो भाई हार्दिक पांड्या इट इज नॉर्मल फॉर हिम टू वांट टू बिकम द कैप्टन, बट क्या उस टाइम पे अगर एक आपका इंडियन टीम का भी कप्तान है ऑलरेडी, क्या आप ऐसा कर सकते थे कि अच्छा मैं आ जा रहा हूं, मैं 1 साल कप्तानी नहीं करूंगा, आप ही करो, एंड देन उसके बाद आप मुझे कप्तानी। आई एग्री, बट ये चीज आप गिल के साथ नहीं कर सकते ना, गिल तो उनसे भी छोटे हैं, वो तो 26-27 नहीं, और गिल कप्तान है ऑलरेडी। मेरा बस ये कहना है कि आर यू रियली टेलिंग मी कि 2027 वर्ल्ड कप भी आने वाला अगले साल, एंड 2027 आईपीएल में आपको कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है? भाई ये नॉट गुड फॉर द इंडियन टीम, ये चीजें खराब होती हैं, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड क्यों गिल भी थोड़ा सा इस चीज का वो लेंगे कि वो क्या भाई हार्दिक भाई, I thought we were on good terms, man. रोहित शर्मा गए, अब मेरे साथ भी गड़बड़ करने के। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज सच है कि हार्दिक पांड्या के ऑन्टराज ने कप्तानी मांगी जीटी में जाके, आई थिंक इट इज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। थोड़ा आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ सीनियर प्लेयर, एंड अगर आपको ऐसे एक जूनियर प्लेयर जो है आपके शुभमन गिल जो कि आपकी कैप्टेंसी के अंडर ही ग्रूम हुए,
अगर वो कप्तानी कर रहे हैं तो क्या ठीक है यार, कोई बात नहीं, नहीं कप्तानी मिलेगी तो आप एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर रख सकते हो। शुभमन गिल वुड नॉट माइंड अगर हार्दिक पांड्या को एज अ टॉप रिटेंशन भी अगले 2-3 साल के बाद रख दिया जाता है। गिल तो वैसे ही दान कर देते हैं भाई टॉप रिटेंशन। तो फिर अब कौन सी टीम आ रही है कंटेंट? तो इस टाइम पे जो फ्रंट रनर टीम है दैट इज नन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स। अब यहाँ पे केकेआर के साथ क्या बातें हो रही हैं और Yeah. कैसे हो रही हैं वो हमें अच्छे से डायसेक्ट करनी है। हाँ। लेकिन आई थिंक अभी टाइम आ चुका है हमारे मीम कॉर्नर का। Yes, sir. जरा सर पहले चल के थोड़े से मीम्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज आजकल जो मीम्स आ रहे हैं ना, सबसे पहले अभी देखिए सुबह 8 बजे, दिन के 12:15 बजे, ये तो करना है। दोपहर 2:45 बजे, रात ठीक है, DCB हो 8:45 गई। बजे, पंजाब, शाम 11:15 बस अब ये देखना रहेगा था भाई। अरे बस अब पंजाबी देखनी मेरी रहेगी। टीम भी डाली देते हैं। अगर हर टीम ही आ रही है तो भाई मेरा भी करवा दो यार। कितना 10-11 बजे तक चला था ना, 12 बजे मेरा भी स्लॉट दिलवा दो। आरसीबी तब का सो नाम जाते ले हैं भाई लेते। सब। कोई नहीं, नोबडी केयर्स। जब सब सोते हैं तब हम जागते हैं। हाँ, तभी 18 साल तभी हम उल्लू हैं। ठीक Come on है भाई, भाई, कर नेक्स्ट सकते सीन हैं। के ऊपर चलते हैं। Imagine these two taking the new ball for India in the 2027 World Cup. रवि अकरम, अकरम भाई साहब, रवि अकरम, ब्रैट मोदी, मोदी सबसे तेज फेंकने वाले। ये भाई उन्होंने साहब, यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ये है। तो- Guys, why do you make this political? हाँ भाई कम ऑन। आप क्रिकेट के मीम पे रखो ना। बट सही है भाई, क्या? पॉलिटिक्स फॉलोज, Politics पॉलिटिक्स my फॉलोज brother. माय ब्रदर। भाई वो पॉडकास्ट मुझे पता ही था। वो लेजेंडरी हो गया है। मुझे पता ही था कि ये हुआ भी है, फिर नहीं, मैंने मुझे तो- मीम्स देखने शुरू करे पॉडकास्ट के लिए निकालने, तो मुझे पता अच्छा ये कोई पॉडकास्ट भी हुआ जी, है। रवि किशन जी के बाद अभी ये वापस तो शायद पार्लियामेंट में आए थे, तो उस टाइम पे जब सारे जर्नलिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछने आ रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। जल्दी दफा मैं तो कह रहा हूँ जल्दी तो लेट। जल्दी तो लेट सॉरी। कम ऑन भाई, एम्ब्रेस द मीम्स। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। लो भाई, Stop doing all this. सर अब भारत झुकेगा नहीं. That was the line for me. ये क्या है भाई? ये सीटिंग कहाँ से आई है? भारत नहीं झुकेगा। हाँ। ये बात तो ये सच गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलेंगे आफ्टर इंडियाज वाइट है। वॉश। ये पक्का है, ये पक्का है। भारत अब झुकेगा नहीं। भाई come on भाई, झुकेगा नहीं, अब और लेटेगा भारत। हम तो घुटनों पे हम already घुटनों पे हैं। लेटेंगे और कितना लेटाना है भाई, और कितना झुकाना है आप लोग का, मुझे बताइए। बस ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। जीटी डिनाइड ट्रेड टू हार्दिक. Hardik Pandya discussed a possible return with Gujarat Titans, but GT rejected after Hardik made it conditional on being reinstated as a captain. Indian Express, देवेंद्र पांडे, इन्होंने ये चीज कोई तो ले लो। as we said. कोई तो ले लो भाई। सर ये क्या चल रहा है? अरे यार मुझे मुझे बड़ा वो लग रहा है भाई। देखो ये अब इट इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर हिज पीआर, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या की पीआर के लिए जो पूरी न्यूज़ निकल के आई है, इट इज नॉट गुड फॉर हिम। कि मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे यार, इट्स जस्ट जीटी टू बी ऑनेस्ट ना। हाँ, पर मतलब द फैक्ट दैट ही गॉट रिजेक्टेड अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, दिल पे लग गई बात। वो तो भाई आई थिंक थोड़ा सा तो हिट होगा भाई। पर्सनालिटी थोड़ी जो आपकी वो ऑरा बनी हुई थी, ऑरा का थोड़ा गलत हो गया है। पर चलो भाई, ये मीम्स हमें आप लोग वैसे तो भेजते हैं, लेकिन आजकल हमारा इंस्टाग्राम फिर से डीएक्टिवेट हो हाँ चुका भाई, है। बताओ क्या है। होपफुली वो जल्दी वापस आ जाएगा, तो आप भी हमें मीम्स दोबारा भेजते रहेगा। अभी के लिए आप बस ये कर दीजिए कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, एंड गेम पॉइंट पे बहुत टाइम वापस हो चलते चुका है। हैं, क्योंकि Yes. भाई हमें केकेआर की बात करनी थी। Let's जरा go. केकेआर फैंस को भी बता दिया जाए, तुम्हें बता दिया जाए कि आपकी टीम के साथ क्या चीज क्या चल रही है। exactly तो भाई। देखो इस टाइम पे जो फ्रंट रनर है, ऐसा काफी लोग कह रहे हैं कि वो केकेआर ही है ठीक है। टू बैग हार्दिक पांड्या, ऑल्दो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑल कैश डील। ये Oh. तो आप लिख के ले लीजिए कि ऑल कैश तो मुंबई नहीं मानने वाली तो मैंने है। अभी तक ये सब सुना था कि केकेआर बहुत ज्यादा हार्ड इंसिस्ट कर रही है कि आप ऑल कैश ही रख लो। हाँ, वो तो करेगी। एंड क्योंकि बाकी भी कोई टीम के साथ अभी परफेक्ट डील बन नहीं रही है, तो केकेआर वो क्वाइट कॉन्फिडेंट कि चलो शायद इनको अल्टीमेटली इसी के लिए मानना भी पड़ेगा। बट नाउ यू आर टेलिंग मी कि ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब इट इज इट मेक्स सेंस भाई, मुंबई को लूट रहे थे भाई, लोग। मुझे लगता है मुंबई इतना करेगी भी नहीं। वो कह देगी हार्दिक ठीक हुई बेंच पे बैठ। हाँ, एक season हम बैठ नहीं जा, दे रहे भाई। केकेआर को तो ऐसे नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलेंगे। ऐसे नहीं झेलने वाले। तो उन्होंने कहा ऑल कैश डील तो नहीं हो सकती। अब कौन सा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, किसकी सबसे ज्यादा बात हुई है? देखो केकेआर की कैंप से ये चीज निकल के आई है कि दे वर नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद कैमरॉन ग्रीन। जब उनने लास्ट सीजन बॉलिंग करने से मना कर दिया था, मतलब दे काइंड ऑफ टुक इट ऑन दैट ईगो एंड टुक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट कि भाई हमने 25 करोड़ दिए भाई। 25 करोड़ मतलब हमारा आगे का जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, उसका मेजर चंक ऑफ मनी जो हमने आपके ऊपर दिया, आप पे भरोसा करके कि आप आओगे तो एज एन ऑलराउंडर खेलोगे। एंड पता है ऑनेस्टली बात सही भी है। अगर केकेआर इस बात पे गुस्सा है कि अबे भाई क्या करे, प्लेयर का चार्ट डाले क्या? अगर नहीं ये बैटिंग नहीं हो सकती, नहीं बॉलिंग नहीं हो सकती, नहीं फील्डिंग, तो करेगा क्या? पैसे भर लिए पूरे। तुम लोगों की तुम लोगों की बट ठीक है भाई, तो इस बात पे केकेआर गुस्सा थी। एंड सो अपेरेंटली दे आर काइंड ऑफ ओपन हाँ, फॉर कैमरॉन ग्रीन टू गो टू एमआई, मतलब इस डील में इन्वॉल्व करने के लिए। बट मुंबई ने कहा कि अबे भाई
तुमने बेवकूफी समझाएगा हम लोगों को। अगले साल कैमरन ग्रीन अवेलेबल शायद नहीं होने वाले, ये एशेस भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा, उसके चक्कर में शायद नेक्स्ट सीजन जो है कैमरन ग्रीन, इनफैक्ट सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, पैट कमिंस तक की बात हो रही है कि एक अनअवेलेबिलिटी होने वाली है, चांसेस हैं। दैट इज व्हाई ईशान किशन द कैप्टन के ऊपर भी एसआरएच काफी इन्वेस्ट करने का सोच रही है नेक्स्ट सीजन आते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये आप ये तो दोगे हमें, बट अबे खेलेगा नहीं तो हमें क्या बेवकूफ समझे, हमारे टीम में कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा ये चीज तो नहीं चलेगी। एंड अपेरेंटली एमआई जो है इस चीज के लिए बार्गेन करते करते मान गई है कि आपको 2 मार्की प्लेयर नहीं देने तो मत दो, आप 1 मार्की प्लेयर दो, उसके साथ 1 यंगस्टर हम चूज करेंगे। एंड जो प्लेयर्स एक्चुअली में निकल के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन टेल मी योर ओपिनियन, एंड केकेआर फैंस जो है सारे कमेंट से बता सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, जो सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट डील इस टाइम पे चल रही है, वो ये कि मार्की प्लेयर में हमें वरुण चक्रवर्ती चाहिए, एंड साथ में आप यंगस्टर दे रहे हो, हमें रघुवंशी दे दो। और शाहरुख खान भी नहीं, मैं भाई ये घमंड तुम लोगों का क्या भाई, तुम लोगों को हार्दिक पांड्या मिल रहा है यार, ठीक है। टेल मी ऑनेस्टली, वरुण चक्रवर्ती तो नहीं कर सकते क्यों? अगर हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है तो वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर भी है। हाँ, पर हार्दिक पांड्या कितनी चीजें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है भाई। वो भी देखो। ऑल्सो बाय द वे, अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो शायद केकेआर अजिंक्य रहाणे को रिलीज ही करने वाली है। जिनका तो रिटायर ही हो गए ना, अब आईपीएल से भी हो गए हैं, आई डोंट थिंक सो। अब वो चीज अभी तक क्लैरिफाई नहीं उन्होंने, करी हाँ, है, इंटरनेशनल क्रिकेट का अनाउंस करा एंड ही इज प्लानिंग ऑन प्लेइंग ओवरसीज फ्रैंचाइज लीग्स आल्सो, सो मे बी इट इज इम्प्लाइड कि वो केकेआर से भी खेल सकते हैं। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, मुझे क्लैरिफिकेशन मिल नहीं पाया, अगर किसी को पता तो आप मुझे प्लीज एजुकेट कर दीजिएगा। हाँ, पर चलो ये तो सेकेंडरी है, जो मेन पॉइंट है। अगर है, अगर हो गए रिटायर, और अगर हार्दिक नहीं भी आ रहे, आई थिंक हमें भी रिटायर कर देना चाहिए केकेआर एज अ फ्रैंचाइज, थोड़ा विद ऑल ड्यू इट्स टाइम टू लेट इट गो। नहीं, इट्स डन ब्रो। नहीं, बट तुम्हें क्यों, मुझे एक बात सच्ची बताओ, विल सेंड फूड फ्रॉम होम इफ यू नीड इट। अगर एक्चुअली में वरुण चक्रवर्ती देना पड़ रहा है, यार तुम लोग कौन होते हो मना करने वाले? भाई हार्दिक पांड्या मिल रहा है यार। भाई वरुण चक्रवर्ती इज द लास्ट पर्सन यू कैन गिव अराउंड, बिकॉज नारायण इज नॉट गोइंग टू स्टिक फॉर लॉन्ग। दैट मींस हमारा स्पिन डिपार्टमेंट वैसे ही मेजरली हिट लेने वाला है। अगर आप वरुण चक्रवर्ती को भी सेल ऑफ कर दोगे, जो कि आपको आराम से 5-6 साल और दे सकते हैं, तो एनीवे आपकी अभी से ही शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी कोई आपके स्पिन डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ बचने नहीं वाली है। हाँ, अगर नारायण के पास 10 साल अगर और होते ना, तो फिर भी सोचते थे वरुण चक्रवर्ती के बारे में। With Narayan's age, Varun Chakravarti becomes all the more critical to KKR. This is non-negotiable. It's off the table. Wow. अगर वरुण की जगह हर्षित राणा होता तो, हाँ, हर्षित आपको आने का मन है, हम आपको लेना नहीं चाहते, लेकिन बाय। अगर हर्षित राणा इन्वॉल्व कर दे तो, हर्षित राणा प्लस रघुवंशी, वैसे तो दोनों यंगस्टर हो जाएंगे, बट चलो तब भी, हाँ, ऑफ कोर्स मान जाओगे? हर्षित राणा रघुवंशी, ऑफ कोर्स। और कैमरन ग्रीन प्लस ये हो जाए तो रघुवंशी, ऑल दैट वोंट हैपन, क्योंकि 2 बैटर्स तो नहीं लेने वाले। अगर कैमरन ग्रीन जा रहे हैं तो सिर्फ कैमरन ग्रीन ही जा रहे हैं। भाई हार्दिक 25 करोड़ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पड़ रहा है भाई। वो 25 करोड़ तो एमआई नहीं देने वाली है, 16 कुछ उसको वो लेना है पड़ेगा। हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट 9 करोड़ एक्स्ट्रा की वैल्यू का प्लेयर हम आपको दे रहे हैं अभी। वो वैल्यू तुम लोगों ने तुमने बनाई जो है। अपने घर पे रखना वैल्यू भाई मुझे 9 करोड़ ज्यादा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, तुम लोग हार्दिक पांड्या की जैसे बातें कर रहे हो ना भाई, ठीक है कैंसिल ही हो जाए, फिर टेक द डील ऑफ, बहुत हो गया भाई। हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर अगर मिल रहा है और तुम लोग वरुण चक्रवर्ती देने को रेडी नहीं हो, हार्दिक पांड्या इज पोटेंशियली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स इन द पास्ट 10 years इंडिया के लिए। तो भाई अगर तुम लोग ये जनरली भाई केकेआर फैंस तुम लोग बताओ मुझे, क्या तुम लोग चाहते हो हार्दिक पांड्या आए तो कौन से प्लेयर जा सकते हैं? आई थिंक सो, अगर वरुण चक्रवर्ती और ये रघुवंशी की डील है, टेक इट भाई, वो भी तो मांगेंगे कुछ, ये सारी चीजें आप लोगों को ही चाहिए। समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम की बात करते हैं, विच इज एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स। इनका बस अपडेट ये निकल के आया, देखो जायसवाल और हार्दिक की अभी बात चल रही है। अभी जो मैं नेक्स्ट 3 टीम की बात करने वाला हूं, ये क्रिकबज़ ने भी रिपोर्ट करा है, बट उन्होंने यही कहा है कि ये रूमर्स ही हैं इस टाइम पे। अभी कुछ बस ने रिपोर्ट करा है, वो बात आपको माननी पड़ेगी, समझ लो। तो हार्दिक और जायसवाल के स्वैप की बात हो रही थी। ऑल्दो अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हार्दिक कह रहे कि ब्रो कम ऑन, क्या राजस्थान तो नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, ऐसी बात हो गई क्या? शायद हार्दिक का खुद मन नहीं है वहां पे जाने का, तो मुंबई शायद चाहेगी कि जायसवाल आ सकते हैं चाहते तो, लेकिन आपसे पूछा किसने? बट हार्दिक कह रहे कि कम ऑन ब्रो, इट्स राजस्थान, यहाँ पे थोड़ी जाऊंगा मैं। तो उनका ऑलमोस्ट पत्ता इस टाइम पे लग रहा है कट चुका है यहाँ पे अभी। साइंस देख के बात किया। नेक्स्ट टीम जो है दैट इज एलएसजी, एंड समहाउ लोगों ने राजस्थान का पत्ता काट दिया और एलएसजी का कोई नहीं काट रहा है। सब कह रहे हैं कि पूरन और हार्दिक का स्वैप हो सकता है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग भाई, अगर सिर्फ पूरन और हार्दिक का है तो इट्स अ ग्रेट डील फॉर एलएसजी। इससे अच्छा जायसवाल लो ना। नहीं वो तो क्या सोच रही है? नहीं, बट भाई अगर हार्दिक मना कर देंगे तो कैसे हो सकता है, फिर वो जाने को रेडी नहीं है वहां पे। पर अगर ये चीज हो रही है, आई थिंक एलएसजी तो क्लियर विनर्स है भाई। इफ दे आर गेटिंग हार्दिक पांड्या
ऑल दिस का मतलब ये है कि गोइंका साहब को अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, बट I अगर don't see it going down well. हार्दिक हाँ and ये दिल्ली तो ये अल्टीमेटली personally. बात है कि चाहे आप अभी आप डील सोच के कर लो कि अरे वाह क्या गजब डील हुई है, बट इवेंचुअली फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो कि हार्दिक पांड्या जैसे जो प्लेयर हैं वो उतने अच्छे से जेल कर पाएंगे गोइंका साहब के साथ, क्योंकि गोइंका साहब की भी अपनी वो है भाई, मतलब उनको भी पसंद है टीम अपनी पकड़ में रखना। तो देखते हैं इसका क्या होता है। जो लास्ट टीम निकल के आई है जो फाइनली लिंक्ड है इस टाइम पे हार्दिक पांड्या के साथ, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। एंड यहाँ पे अक्षर और हार्दिक के स्वैप की बात हो रही है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिल्ली तो चाह रही है ये कि हो जाए, बट मुंबई शायद उतनी इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर। Thank God. Alright, if it was not obvious हाँ। enough. But ये दिल्ली का यार मुझे समझ दिल्ली नहीं तो आया। क्यों आ रही है जीटी की तरह? दिल्ली को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस चीज की यार, आप और चीजें सुधार लो अपनी। दिल्ली का तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो। मतलब ना ईयर बाय ईयर मुझे देख के लग रहा है कि ये फ्रेंचाइज जो है ये और क्लूलेस ही होती जा रही है। मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनको क्या चाहिए इनको क्या नहीं चाहिए। तो इफ दिस आल्सो डज नॉट हैपन, आई थिंक इट्स बेटर फॉर बोथ द टीम्स। मुंबई के लिए भी अच्छा है एंड दिल्ली के लिए भी अच्छा इनका ही है वही भाई। वाला है, डीसी का वो वाला सीन है। सामने स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा और बगल में एक बाल्टी है। अब आदमी नहाएगा कैसे? बाल्टी को डाल के। स्विमिंग पूल में डाल के पानी वैसे ही करने वाले हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये जितने भी हमने बात करी है अल्टीमेटली जो ऑफिशियल वर्ड है हाँ। वो भी जरा एक बार सुन के जाओ, क्योंकि पांडे के ऑन्टराज ने कहा है कि हम किसी भी टीम के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में नहीं है। हाँ। एंड जो भी टीम्स का ऑफर हमारे पास आया हमने डायरेक्ट कह दिया एमआई यहाँ पे संभालेगी, हम तो कुछ नहीं करने वाले। एंड एमआई के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया है कि हम अभी भी डिसाइड करने के लिए अभी हमने अपनी पूरी मीटिंग खत्म नहीं करी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें पांड्या अवेलेबल होने भी वाले मार्केट में या फिर वो नहीं होने द वेरी फैक्ट कि इस बात को एंटरटेन करा जा रहा है, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को एंटरटेन कर रहा है कि हम सोचेंगे, मतलब आपने सोचा हुआ है। Yeah. इस लेवल के प्लेयर को अगर आपको सेल नहीं करना होता ना तो आप बड़ा साफ साफ के क्लैरिफाई कर देते हो कि ये सोचना ही मत। वही तभी मुझे लगता है बुमराह के लिए कोई बोल सकता है ऐसे? ये बात थोड़ी है, मैं ये हम सबको पता है कि एक्चुअली में सब इस चीज चल का रहा है। नहीं होने वाला है। ये सारे टीम्स इन्वॉल्व है, बट ठीक है, दैट वाज इट फॉर हार्दिक पांड्या। अभी आगे आने वाले कुछ दिन में आई थिंक सो ऐसा कह ले कि अगस्त एंड में या फिर सितंबर बिगनिंग में हमें ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। दिख जाएगा। हाँ, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आगे आने वाले 10-15 दिन में और भी ऐसे काफी ज्यादा रूमर्स निकल के आने वाले। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, तो उससे पहले आई वांट टू मूव टू द रैपिड फायर राउंड। Let's भाई go. साहब जरा उस पे बात करते हैं। अनपॉपुलर ओपिनियंस, डू यू अग्री और डिसएग्री? तो मैं रीजन बताना है। विनिंग एन ओवरसीज टेस्ट सीरीज इज मोर डिफिकल्ट टू विन देन द ओडीआई वर्ल्ड कप। This is interesting, भाई। अब वही है कि ऑब्वियसली इसका ये नहीं कि अच्छा अफगानिस्तान में जाके क्या आप जीत सकते हो। नो नो मतलब अगर इंग्लैंड जाके बात हो रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाके बात हो रही है, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लोज। क्वाइट क्लोज बट स्टिल लाइक वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप। पिछले 28 सालों में हम कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 28 साल में 2, एक वर्ल्ड एक। कप अच्छा जीते हैं। हाँ, वो तो वो हम इंग्लैंड में जाके भी सीरीज जीते हुए हैं, हाँ। ड्रॉ भी करा हुआ है। हाँ, वर्ल्ड कप एक ही जीते हैं लेकिन। डैम, ठीक है, मेक सेंस। आईसीसी शुड स्क्रैप द चैंपियंस ट्रॉफी। यस, मुझे भी लगता है कोई रेलेवेंस नहीं है। You need to minimize trophies to make it simpler for new audience. इतने ट्रॉफी रखने का पॉइंट नहीं, हटाओ। नहीं, और वैसे भी थोड़ा बेसलेस लगती है कि अबे ये ओडीआई का Champions एक ही Trophy कहाँ से ट्रॉफी आ रखो गई? ना, वैसे हाँ। फॉर्मेट मर रहा है, ये कोई रैंडम prize चीजें लेके आ possession रहे हो अभी रखो यहाँ ना पे। कोई। ठीक है, द WTC फाइनल शुड बी अ 3 मैच सीरीज, जो रोहित शर्मा भी काफी कह चुके हैं हारने के बाद। आइडियली बोलूं, यस। नहीं भाई, इट्स नॉट अ फाइनल देन। यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट मैच में वेन्यू बहुत मैटर करता हाँ, है। राइट। तो या तो आप एक न्यूट्रल वेन्यू इंश्योर करो, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन WTC। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट इज बेटर टू हैव 3 मैचेस। डैम भाई, मुझे लगता है बस वो फाइनल वाली बात थोड़ी चली जाएगी, फिर वो फाइनल सीरीज सॉर्ट ऑफ कौन सा WTC फाइनल को लेके भी कोई ट्रॉफी आ गई हाथ में, अब नाच लो, ये तो होता नहीं जीत है। गए क्या हम? हाँ, जीत गए क्या हम? जीत गए लेकिन मतलब जीता does ही any नहीं Kohli जा fan care? और नहीं तो क्या I यार, don't think. कम ऑन। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ब्लाइंड रैंकिंग दीस कमेंटेटर्स। मैं एक एक करके नाम लूंगा, तुम्हें रैंक करना है, टॉप 5 है, ठीक है? इयान बिशप 4th। भाई इतना ज्ञान पेल के वो जा I रहे am हैं। assuming तुम और नाम लाओगे। आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा वैसे मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सेम। 5th अभी के लिए। 5th, ओके। नासिर हुसैन। कम ऑन मैन। 3rd। थर्ड, यार यान बिशप गलत रख दिया यार। हर्षा बोगले। 1st। हर्षा बोगले 1st। वीरेंद्र सहवाग।
वीरेंद्र सहवाग सेकंड, बेटर ये देन तो ये आई थिंक डिजर्व है इयान बिशप से बेटर वीरेंद्र सहवाग। इयान बिशप ने आज तक सुनाई सचिन की कहानी कोई? नहीं, और भाड़ में गई टेक्निकलिटी। हाँ। तुम पहले मेरे पुराने किस्से सुनो। वो बातें होनी बस। चाहिए भाई साहब। बट ठीक है, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। इसके जितने भी सवाल मैं पूछता हूँ, ये से उनको जवाब नहीं देने, आपको भी देना है। आपको ही जवाब देने, कमेंट्स में जवाब देते रह करिए। और बट ठीक subscribe भी कर है, दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि वो जितनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आ चुकी है हमारे पास, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम टेस्ट क्रिकेट इज बैक। हम लोग काफी टाइम से बात करते हैं कि अच्छा टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए, ऑल्दो अफगानिस्तान वाला भी हुआ था, बट does that really count? Correct. We don't count that. So finally एक अच्छी टेस्ट सीरीज आई है, and a lot is on stake also भाई। A lot is on stake because पहली बात तो इंडिया करेंटली WTC के टेबल पे 5th पोजीशन पर है, श्रीलंका 6th पोजीशन पर है। Yeah. ये सीरीज दोनों के लिए डू और डाई है। श्रीलंका वेस्ट इंडीज से हारी है, इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी है रिसेंटली। इस सीरीज में अगर आप हारते हो, वर्चुअली आप बाहर हो चुके हो। right. मैथमेटिकली इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक इट टू द WTC फाइनल्स। ये सीरीज जीतनी ही जीतनी है। इसके ऊपर एक और क्या इशू आ रहा है दोनों टीम्स के लिए, सिर्फ एक टीम नहीं, दोनों टीम्स के लिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए, बट आपकी मेन टीम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। कुछ साई सुदर्शन right. इंजरी के चलते हुए बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह वो क्या कुछ वापस सरप्राइज नहीं, Surprise, I think वो थे ही नहीं। सरप्राइज सरप्राइज मैं अवेलेबल हूँ। बट इस बार कोई सरप्राइज नहीं है। He is out. भाई ये क्या होता रहता है वो भाई? नहीं खेलने वाले हैं। हाँ। उनकी जगह पे आकिब नबी जो कह रहे थे आगे नबी या, को चांस दो कैसे नहीं यार। आए? हाँ। तो बुमराह ने कहा ठीक है चांस बिल्कुल देंगे सर, मुझे बस एक रीजन मैं बाहर हो जाऊंगा ना। मैं बाहर हो जाता हूँ, आप अंदर आ जाइए। सरफराज खान हाँ भाई, उनको मौका फाइनली मिल गया। लग रहा है कि मैसेजेस की बातें वो भूल चुके हैं बीसीसीआई वाले, डोले डोले दिखा के आ गए अंदर एंड यार। सरफराज खान को भी होपफुली एक मौका मिलेगा। बट उनके लिए भी उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स गए यार, कुशल मेंडिस गया, निशान का भी परहैप्स फर्स्ट मैच के लिए तो आउट है ही, सेकंड के लिए भी हो सकता है। इट इज नॉट दैट सिंपल फॉर देयर ओरिजिनल प्लेइंग 11 आल्सो। अब यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातें करूं, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिन्होंने बहुत इंप्रेस करा है। अभी वार्म गेम हुआ था एक, आपने भी देखा ही होगा, जहाँ ऋषभ पंत ने पैर से एक बॉल मार दी थी। फुटबॉल खेल रहे थे वहां पे। तो अब यहाँ पे देखो देवदत्त पडिक्कल ने अनबीटन 100 मारी है। वो तो क्रेजी था भाई। गाइस इज इट सेफ टू अज्यूम ही इज स्टार्टिंग नाउ? भाई इट्स अ बिग मोमेंट। हमने इतनी इजीली ये चीज नहीं बोल सकता, हमें इसका एक इवेंट बनाना पड़ेगा। दिस डिजर्व्स अ होल पॉडकास्ट इन इटसेल्फ, क्योंकि गौतम गंभीर के अंडर अच्छा एक आरसीबी का खिलाड़ी, नहीं सेकंड, कोहली भी खेल रहे थे, सेकंड आरसीबी का खिलाड़ी खेलने वाला भाई। इट्स अ स्पेशल मोमेंट मैन। थर्ड कौन? जितेश को निकाला भी तो ना फिर तो खेला तो यार, वो अल्टीमेट निकालेंगे तो कोहली को भी। ठीक है भाई, थर्ड आरसीबी प्लेयर खेलने वाले भाई। आई थिंक इट इज अ बिग मोमेंट फॉर साई सुदर्शन। अगर देवदत्त पडिक्कल ने परफॉर्म करा ना, तुम्हें याद है हम एक बात कह रहे थे जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और जब इसकी स्क्वाड आई थी कि मे बी आप श्रीलंका वाली सीरीज और दो, और फिर अगर वहां पे रन नहीं आते तो फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज से आप पडिक्कल पे इन्वेस्ट करो। अगर पडिक्कल ने इसी सीरीज में भी रन मार दिए, देयर इज नो चांस साई सुदर्शन खेलने न्यूजीलैंड वाली सीरीज। कायदे से तो नहीं आने चाहिए भाई, है कि अगर किसी कप्तान की बैकिंग होगी उनके ऊपर तो शायद वो अंदर आ जाएंगे, बट आई जेन्युइनली फील सो जिस फॉर्म में भी पडिक्कल है, इट्स अ बिग सीरीज फॉर हिम आल्सो भाई। फाइनली जेन्युइनली वो मौका है, एंड टीम के अंदर एक जेन्युइनली वो स्पॉट खाली हो चुका है। एंड नंबर 3 की बात है, हाँ, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बड़ी बात बात है। ईदर वे इफ वी जेन्युइनली इफ वी विन दिस सीरीज, इफ वी एस्पायर टू विन द WTC, ये नंबर 3 का हमें स्पॉट जल्दी से जल्दी फिक्स करना पड़ेगा भाई साहब। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द BJT। वो तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बिफोर द BJT। इनफैक्ट मानव सुतार एंड जडेजा की भी मैं थोड़ी तारीफ करूंगा यहाँ पे। जडेजा तो शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस विद द बैट एंड द बॉल एज वेल, दोनों ऑलराउंडर्स खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। गुरनूर बरार भाई, भाई यू से एनीथिंग यू वांट अबाउट दैट गाय, बट टाइम एंड अगेन ही डज हैव इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। हाँ, मतलब यू कांट डिनाई द पोटेंशियल, यू कांट डिनाई कि क्यों उनको टीम के अंदर लिया गया है। नाउ इट इज जस्ट अबाउट फॉर हिम टू डिलीवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। बट एज ऑफ नाउ जितने भी फॉर्मेट्स में उनने, क्योंकि अब तो शायद तीनों फॉर्मेट वो खेल चुके हैं, तीनों में जितना भी उनने करा है वो देखने को मिला है आपको कि हाँ भाई ये बंदा कर सकता है। कब तक बोल दोगे जीटी कोटा गिल कोटा? कभी तो उनको प्रेस करना ही पड़ेगा ना। आई थिंक ही वाज क्वाइट इंप्रेसिव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता हूँ, श्रीलंका वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज है, श्रीलंका लास्ट टाइम कब जीती थी इंडिया से कोई टेस्ट सीरीज? श्रीलंका लास्ट टाइम इंडिया से कोई टेस्ट सीरीज कब जीती थी? 2000 के बाद तो नहीं जीती। 2008। अरे यार घर पे एक्सट्रीम हुआ। 2008 के बाद इट्स स्टिल ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 18 साल हो गए अभी तक जीती नहीं है। आरसीबी है क्या? आरसीबी नहीं जीती थी 18 साल तक यार।
भाई तब ब्रेक लिया उसके बाद भी अगर आते ही ये सब अरे बातें करनी है मतलब तो चलो फिर ठीक है भाई। कम ऑन। इंटरेस्टिंगली इस पूरे टाइम में हाँ 6 टेस्ट सीरीज हुई हैं इंडिया श्रीलंका के बीच में, उसमें से 5 इंडिया जीती है, सिर्फ एक ड्रॉ हुई है। हाँ 5 इंडिया जीती है। भाई एक बात बताऊं, हाँ आरसीबी 18 साल के बाद जीत गई थी। और सुनो 2 ट्रॉफी जीती है। यहाँ मैच कितने हैं? 2। भाई यहाँ मत दिखाना प्लीज, यहाँ मत दिखा देना भाई। ओह आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टफ। अगर हाँ। मैं पिच की बातें करूं, गाले में मैच है। Yeah. इफ दे प्रोनाउंस इट करेक्टली, भाई मेरे को ना ये नाम प्रोनाउंस मुझे करना मुझे गेल गाले पता नहीं क्या था गाले, भाई। मैं आज तक बचपन से दिखता हूँ लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाया हूँ। गाले में मैच है एंड द मेन पॉइंट इज पूरे हफ्ते में वहां का वेदर रिपोर्ट कह रही है देयर कुड बी थंडरस्टॉर्म्स ओ एंड टर्निंग ट्रैक एक्सपेक्टेड है। हाँ मैं राइट, कह रहा हूँ टॉस जीत के बैटिंग करो भाई। मैंने ये भी सुना है कि गौतम भी पिच देखने आए, पिच देखी और फिर जैसे ही वापस गए तो वापस कुछ रोलर वगैरह चलाया गया, घास हटाई गई है थोड़ा ट्रिक करने के है लिए। वो है, होने वाली है टर्निंग पिच मेरे हिसाब से तो। अनलेस आपको टॉस के टाइम पे जेन्युइनली बहुत घने बादल दिख रहे हैं और हवा में मॉइस्चर फील हो रहा है एंड यू फील एज इफ आपके जो 2 पेसर खेलेंगे वो थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इनिशियली उस चीज को। या दैट इज द ओनली सिचुएशन जब आप सोचोगे पहले बॉलिंग करने का, वरना आई थिंक बैटिंग करनी। भाई तो बैटिंग में फिर वही ना हो जाए क्या 9 की जगह 9:30 बजे आँख खुल रही है और देखा 4 विकेट गिर गए, ये यार जडेजा बैटिंग कर रहे यार, हैं। मेरे से नहीं होगा ये यार। क्या हो रहा है भाई, क्योंकि स्पिन अगर आ गए ना भाई, दिस इज गोइंग टू बी बिग टेस्ट फॉर अस। हाँ, it's जो not going to be इंग्लैंड में easy. हमारा टेस्ट था, मतलब ऑब्वियसली वो ओवरसीज कंडीशंस और पिचेस वैसी, वहां पे पिचेस हमारे लिए कंपैरेटिवली हाँ, इजियर हाँ। थी। यहाँ पे ना दिखने वाला है नहीं, ये कैसे तो है नहीं। खेलेंगे। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11। मैं एक प्लेइंग 11 पोस्ट करता हूँ, Yeah. तुम बताओ तुम्हें क्या एग्रीमेंट है इसमें। जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। देवदत्त पडिक्कल एट नंबर 3 इज गोइंग टू बी देयर। Yes. शुभमन गिल, ऋषभ पंत कैप्टन एंड एक्स वाइस कैप्टन अच्छा, एट नंबर 4 नंबर 5। तुम कह रहे हो ध्रुव जुरैल एट नंबर 6 आने वाले I हैं, think राइट? so, सो right. सरफराज नहीं आ रहे हैं हाँ। अभी। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। जुरैल होंगे, जडेजा तो खेलेंगे। मैं साथ में मानस सुथार को रखने वाला हूँ Same. एट नंबर 8। बैटिंग डेप्थ भी मिल जाएगी एंड एक जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन भी है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंप्रेस भी करा था। हाँ। कुलदीप यादव हैज टू बी देयर। Yeah. 3 अभी- स्पिनर्स अब नहीं तो कब भाई? यहाँ तो आपको 3 स्पिनर खिलानी है, व्हिच मींस से 2 पेसर होंगे, सिराज और अभी के लिए मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिला रहा हूँ। ओ मैंने ये सुना है कि नेट सेशंस में थोड़ा सा देखिए गुरनूर को शायद चांस मिल सकता एंड है। वॉप मैच देख के भी लग रहा था। कि गुरनूर आई एम मिल सकता है। अज्यूमिंग दो इंडिया इज गोइंग टू स्टिक टू देयर टेम्पलेट एंड Fair प्रसिद्ध enough. कृष्णा को ही खिलाएंगे। Yeah. द मेन टॉक पॉइंट इज सरफराज एंड जुरैल। जुरैल। आकिब नबी को भी आई थिंक अभी तो चांस नहीं मिलेगा। सेम गोस फॉर सारांश। हाँ right. सरफराज के बारे में बताओ, आई थिंक लोग भी जानने में इंटरेस्टेड भाई आई एम शॉक्ड अगर नंबर 6 पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट दिस ग्राउंड इन दीज कंडीशंस, इस पिच पे अगर सरफराज को मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? बट जुरैल ने उसके बाद अभी कंसिस्टेंटली खेला, तो मे बी कंसिस्टेंसी हाँ, प्लान के ऊपर इंडिया आई अंडरस्टैंड। अगर कोई ऐसे भी कहे कि जुरैल पहले से टीम के अंदर थे भाई, तो वो तो उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। आई स्टिल फील कि अगर हम लोग इस टाइम पे सरफराज को मौका नहीं दे रहे ना, तो मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा उन कंडीशंस में तो तू बैठता नहीं, तू इन कंडीशंस के लिए बनाए। अब इन कंडीशंस में पहले तो टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था, अब तेरे को सिलेक्ट कर ले तो तेरे को बेंच पे बैठाएंगे। या तो ऐसा हो कि 2 में से 1 मैच मिलेगा ही मिलेगा, तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि अच्छा एक में जुरैल को हिला देते हैं, एक में सरफराज को हिला देते हैं। भाई सरफराज को ना टेस्ट करने इस पूरी सीरीज में, इट इज क्रिमिनल भाई। सो भाई अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे पर्टिकल जिस शूज में थे ना अभी, सिमिलरली सरफराज उस शूज में है। 2 more सीरीज रिपीटेड फेलियर्स एट नंबर 6, अगर वो बैटर हटता है स्ट्रेट अवे सरफराज को चांस मिल रहा है। पर्टिकल भी पसंद He has नहीं, to wait. पर्टिकल भी पसंद नहीं थे क्या क्या? गंभीर साहब को? अब वो मुझे नहीं पता अगर भाई same ही कि उसमें है तो। गंभीर साहब को नहीं पसंद थे, बीसीसीआई में किसी को नहीं पसंद थे, बट सरफराज इज अ गाय दैट आई आल्सो जेन्युइनली वांट टू प्ले, बट आई होप जुरैल भी, क्योंकि प्रॉमिस तो है जुरैल में यार, perform मैं करता है। आइडियली आई वुड वांट कि इसमें सरफराज को मौका मिलता है, बट भाई इफ आई हैव टू से कि किसको शायद मौका मिलेगा, वो शायद जुरैल होने वाला तो है। अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, प्रेडिक्शंस कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या लग रहा है इस सीरीज का रिजल्ट क्या होने वाला है, और पहले मैच में हमें किससे रन आते हुए दिखने वाले हैं? भाई मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि सीरीज का जो रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 1-1। मैं भी अभी यही कहने वाला था। भाई मैं ना थोड़ा घुटनों पे आ गया मैं हूँ। थोड़ा डर गया हूँ 2-0 तो मुझे अभी मैं बोलने नहीं वाला। इस लेवल पे तो नहीं लग रहा, और मुझे आई एम जेन्युइनली स्कैर्ड। श्रीलंका इस टाइम पे जैसी टीम है जो स्पेसिफिकली जो कंडीशंस में हम लोग खेलने वाले हैं, स्पिन नहीं खेली जाती भाई। Yeah, हम नहीं मुश्किल खेल है। पाते स्पिन, मतलब वी शुड जेन्युइनली एक्सेप्ट दिस बिफोर वी स्टार्ट टू इम्प्रूव कि हाँ भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, स्पिन नहीं खेली जाती हमसे। आई डोंट फील लाइक कि हम लोग सीरीज जीतने वाले हैं। 1-1। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज को जीतने से ज्यादा चांसेस हमारे सीरीज को हारने के हैं। अभी के लिए मैं भी यही बोलूंगा, टेस्ट में मुझे कॉन्फिडेंस भाई नहीं है, बट आई वुड स्टिक टू माय प्रेडिक्शन कि 1-1 शायद होने वाला है कौन इसमें। सेंचुरी मार रहा है कोई? इस मैच में सेंचुरी कौन मार सकता है? आई थिंक सो
केएल राहुल मार सकते हैं, आई थिंक सो। चलो मैं गिल कह रहा हूँ। गिल भी मार सकते हैं। आई जस्ट फील शायद जायसवाल की सीरीज, जायसवाल छोड़ो, ऋषभ पंत की सीरीज शायद उतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो मुझे आई लग जस्ट रहा हैव अ फीलिंग। इवन वार्म अप मैचेस में भी देखने को मिला था कि उनकी नहीं गई थी अच्छी। मुझे लग रहा है ऐसा भाई, शायद नहीं जाएगी। कमेंट करके सब बताना आपको क्या लगता है। कल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस शुरू होने वाला WTC का। Yes. लेट्स होप हमारी सारी प्रेडिक्शंस गलत हो और इंडिया जीत के आए। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सुबह 6 बजे हम लोग मिलते रहेंगे। जब अगला नया ब्रेक आएगा तो तब की तब बातें करी जाएंगी। Yeah. अभी तो हम आपके साथ मिलने ही वाले हैं। आप सब्सक्राइब करिए। सी यू टुमारो।